Two parallel wires in free space are 10 centimeter apart and each carry a current of 10 ampere in the same direction. The magnetic force per unit length of each wire is. देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, दो पैरेलल वायर है। ठीक है, लेट्स से एक हमारे पास ये रहा पैरेलल वायर, अगेन एक और पैरेलल वायर अपन ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल वायर है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना कह रहा है कि यार 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 10 सेंटीमीटर अपार्ट ले लिया बच्चों। इस कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो करंट भी कैरी कर लिया है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऑफ कोर्स आप क्या बोलोगे कि दोनों क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा बाय मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स। ऑलराइट, सो हमें पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का बच्चों फॉर्मूला अगर याद रहता है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। जब हमारा दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स हो तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करेंट I1 I2 10 इंटू 10 अपॉन 2 पाई डी। सेपरेशन कितना है, 10/100 सेंटीमीटर था, इसलिए बच्चों 100 कर दिया हमने। जीरो ने जीरो कैंसिल किया, पाई ने पाई को कैंसिल किया, 2 ने 2 को कैंसिल किया। इस 10 को भी ऊपर भेजिए, 2 जीरो था, एक और जीरो आ गया, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3 दैट इज -4। राइट, सो 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन होगा बच्चों। अब एट्रैक्टिव या रिपल्सिव आपने पहले ही बना रखा है कि एट्रैक्टिव होगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन एट्रैक्टिव। फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, चाहे ऊपर की तरफ होता है, डायरेक्शन में चेंज भी कर देता दोनों का, तो अट्रैक्शन होगा। अगर एक में और दूसरे में डायरेक्शन अगर करंट का अलग है दोनों में, तो फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो आइए याद रखिएगा ये चीज़ें। सपोज कीजिए हमारे पास दो वायर हैं, दोनों में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I1 I2, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर दो ऐसे हमने वायर ले लिया, दोनों में करंट ऐसे I1 I2 फ्लो कर रहा है, अगेन सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक वायर ऐसे ले लूँ जिसमें करंट I1 ऐसे फ्लो कर रहा है, दूसरा वायर ऐसे ले लूँ जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें अब क्या होगा बच्चों, अब रिपल्सन शुरू हो जाएगा। अब क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्सन। सो ये जो है ये अट्रैक्शन का केस था, और ये आपके पास रिपल्सन का केस है। ठीक है, ये कुछ बातें आप याद रखिएगा तो बहुत ईजी हो जाता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।